रावलपिंडी के मुकदमे में गिरफ्तार बानी पीटीआई को आज एटीसी में पेश किया जाएगा। खुसूसी अदालत अडियाला जेल में समाअत करेगी। पुलिस बानी पीटीआई के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करेगी। तोशाखाना 2 केस में जमानत मिलने के बाद बानी पीटीआई की थाना न्यू टाउन में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तारी डाली गई थी। तोशाखाना 2 केस में आज बानी पीटीआई और अहलिया पर फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान। रावलपिंडी के मुख्तलिफ थानों में मजीद 4 मुकदमात में गिरफ्तारी डालने के लिए पुलिस ने दस्तावेजात तैयार कर ली। समाअत के दौरान पुलिस चारों मुकदमात में बानी पीटीआई की गिरफ्तारी के लिए अदालत से रुजू करेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। तलबी के बावजूद अली अमीन गंडापुर पेश नहीं हो रहे थे। एटीसी इस्लामाबाद ने थाना I-9 में दर्ज मुकदमे में अदम हाजिरी पर फैसल जावेद, राजा खुरम और वासे कयूम के मचलके मनसूख कर दिए। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। यकीनी बनाएं 24 नवंबर को एहतजाज के लिए सरकारी मशीनरी इस्तेमाल न हो। सरकारी मुलाजमीन या पैसा भी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। वजारत दाखिला ने चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को खत लिख दिया। 24 नवंबर को इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल होने का इम्कान। ज़राए का कहना है 22 नवंबर से मोबाइल इंटरनेट सर्विस पर फायरवॉल एक्टिव कर दी जाएगी, जिसके बायस इंटरनेट स्लो और सोशल मीडिया एप्स मुतासर होंगी। और कनाल इंडस रिवर से, सिंधु से निकाला जाए। मसला सिर्फ इतना है कि अगर ये कंसेंसस के साथ नहीं किया जाता, अगर सियासी तौर पे जो एतराज़ात हैं, कम्युनिटीज़ हैं, ख़ास तौर पे लोअर अपेरियन इलाके से, सिंध से, बलूचिस्तान के, उनके जो एतराज़ात हैं उनको एड्रेस नहीं किया जाता, तो इस कदम से हम ये पूरा मनसूबा को मुतनाज़ बनाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का दरियाए सिंध से मजीद कैनाल्स निकालने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। वफाकी हुकूमत से मंसूबे पर नजरसानी का मुतालबा। कहा सिंध बलूचिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात ना सुने गए तो मंसूबा मुतनाज़ हो जाएगा। राय मुसल्लत करने से सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा होगा, जिसका मईशत पर मनफी असर पड़ेगा। मुतनाज़ मंसूबे शुरू करने के बजाय तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाए। ऐसे मंसूबे ना बनाएं जो कालाबाग डैम की तरह मुतनाज़ हों। खैबर पख्तूनख्वा की जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है वो इतनी अच्छी नहीं है। मैंने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान साहब को भी लेटर लिखा है। सूबाई हुकूमत रोज़ वो इस्लामाबाद पे चढ़ाई बानी चेयरमैन की रही के लिए जल्द से जुलूस करते हैं। सूबा मिलिटेंट्स के हवाले कर दिया। लोगों का जो है वो जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करने में सूबाई हुकूमत जो है वो नाकाम हो चुकी है। मैंने फैसले किया दिसंबर के पहले हफ्ते में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कराने के लिए जा रहे हैं, जो कि गवर्नर हाउस में होंगी। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी का दिसंबर के पहले हफ्ते में अमन अमान पर एपीसी बुलाने का फैसला। कहते हैं सूबाई हुकूमत अवाम के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ में मुकम्मल नाकाम हो गई। सूबा अस्करियत पसंदों के हवाले कर दिया। फौज के बगैर अमन अमान की सूरत हाल कंट्रोल नहीं होगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सिर्फ एहतजाज और बानी पीटीआई की रिहाई में मसरूफ है। मायूसी के बादल छट चुके, मुआशी अशारिये मुस्बत हैं। डिफॉल्ट की बातें करने वाले आज कहाँ हैं? क्या उन्हें जवाबदेह नहीं ठहराना चाहिए? आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कराची में बिजनेस कम्युनिटी से खिताब। कहा सिर्फ पाकिस्तानी ही पाकिस्तान को बैल आउट के जरिए मुआशी इस्तेहकाम दिला सकते हैं। आप अपना पैसा लेकर पाकिस्तान आए, कोई चीज़ बशमूल सियासत मुल्क से मुकद्दम नहीं। पाकिस्तान के अलावा हमारी कोई शनाख्त नहीं। हम सबको ज़ाती मफाद पर पाकिस्तान को तरजीह देनी चाहिए। पाकिस्तान के रोशन और मुस्तहकम मुस्तकबिल पर कामिल यकीन है। डिजिटल सरहदों की हिफाजत और अवाम की डिजिटल सिक्योरिटी रियासत की जिम्मेदारी है। रियासत माँ की तरह है और उसकी कदर लीबिया, इराक और फ़लस्तीन से पूछनी चाहिए। जितनी भी मुश्किलात हों, अगर सब मिलकर खड़े हों तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। दहशत गर्दी सिर्फ पाकिस्तान नहीं, खत्ते के दीगर ममालिक के लिए भी खतरा है। अफगानिस्तान को दहशत गर्द ग्रोहों से मुतालिक ठोस शवाहिद पेश किए। अफगानिस्तान को दहशत गर्द अनासर के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहती हैं अफगानिस्तान में दहशत गर्द ग्रोहों की महफूज पनागाहों और दहशत गर्दों को मैसर बैरूनी पाकिस्तान मुखालिफ सपोर्ट पर भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं।
अफगान हुकाम की जानिब से दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई का मामला अहमियत का हामिल होगा। तवक्को है अफगान हुकाम दोहा मुआहदे समेत दीगर बैनुल अक़वामी मुआहदों पर अमल दरामद करेंगे। पुलिस ने पीटीआई के एहतजाज से निमटने के लिए हिकमत अमली बना ली। इस्लामाबाद पुलिस ने पंजाब और सिंध पुलिस से मदद मांग ली। पंजाब पुलिस से 10,000 डंडे मांग लिए। पंजाब और आज़ाद कश्मीर से 12 बख्तरबंद गाड़ियां भी मांग ली गई। पंजाब पुलिस से 2 वाटर कैनन और 50 कैदी वैन्स, 30,000 रबड़ बुलेट, 1,000 रबड़ बुलेट गन्स मांग ली गई। 20,000 लॉन्ग रेंज आंसू गैस शेल भी मांगे गए हैं। आज़ाद कश्मीर पुलिस से भी 10 कैदी वैन्स मांग ली गई। सिंध पुलिस से 20,000 शेल, 30,000 रबड़ बुलेट्स, 1,000 रबड़ बुलेट गन्स मांग ली गई। इस्लामाबाद में रेंजर्स तैनात करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ मकामात और डी चौक पर रास्ते बंद करने के लिए कंटेनर्स भी पहुंचा दिए गए। पीटीआई का एहतजाज गैर कानूनी करार देने के लिए ताजिरों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। खौफजदा हुकूमत ऊंचे हथकंडों पर उतर आई है। आईन और कानून रोंदा जा रहा है। एक तरफ 50 बंदे इकट्ठे न करने के दावे हैं तो दूसरी तरफ कारकुनान की पकड़ धकड़, जाली हुकूमत की हवाज बाख्तगी साफ जाहिर है। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं पंजाब, सिंध और कश्मीर की तमाम फोर्सेज भी इस्लामाबाद में तैनात की जा रही हैं। तमाम तर कोशिशों के बावजूद PTI इस्लामाबाद पहुंचकर अपने मुतालबात मनवाएगी। पीटीआई की 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल का मुनासिब वक्त नहीं है। मुसलसल एहतजाज के बजाय पक्का हाथ डालना चाहिए। मौलाना फजल रहमान कहते हैं पीटीआई की एहतजाज के लिए हिकमत अमली मुकम्मल नहीं है। पीटीआई के साथ तलखी थी, उसे कम करने में कामयाब हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा नहीं बल्कि सहारा है। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने ऑडियो लीक कमीशन पर वफाकी हुकूमत से रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को नए कमीशन से मुतालिक हिदायत लेने के लिए वक्त दे दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा नया कमीशन बनता है तो ये मुकदमा गैर मौसर हो जाएगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए। कमीशन की तश्कील का काबीना का फैसला मौजूद है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने पूछा क्या हुकूमत कमीशन के लिए जजेस की नामजदगियां चीफ जस्टिस की मुशावरत से करेगी। अदालत की अथॉरिटी को अंडरमाइन होने नहीं देंगे। समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच ने कोयटा में बच्चे के अगवा का नोटिस ले लिया। बाजियाबी से मुताल्लिक रिपोर्ट तलब। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा बलूचिस्तान हुकूमत एक बच्चा तलाश नहीं कर पा रही। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा एक बच्चे के अगवा पर पूरा सूबा बंद है, हुकूमत को फिक्र नहीं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कराची में बच्चे ट्रैफिक सिग्नल्स पर भीख मांगते हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा भिखारी भेजने में तो अब हम इंटरनेशनल हो चुके हैं। बैरून मुल्क भिखारियों का जाना कितने शर्म की बात है। पंजाब में स्मोक की फिर वापसी। लाहौर फिर दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन गया। लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी की शरह 356 पर है। नई दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 328 रिकॉर्ड किया गया। कलकत्ता दुनिया का तीसरा आलूदा तरीन शहर है। पंजाब में गुज़श्ता रोज़ ही स्मोक में कमी के बायस तालीमी इदारे खुले थे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कराची एक्सपो सेंटर में दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2024 का दौरा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने नुमाइश में असलहा और साजो सामान का मुशाहिदा किया। आर्मी चीफ की फौजी हुकाम और दिफाई मंदूबीन से बातचीत। दोस्त मुल्कों की शिरकत को सराहा। मकामी और बैनुल अक़वामी नुमाइश कुनिंदगान की हौसला अफजाई की। 17 मुल्क पहली बार आइडियाज़ में शिरकत कर रहे हैं। पाकिस्तानी साख्ता शाहपर 3 ड्रोन का एक दिफाई नुमाइश में इफ्तिताह किया गया। शाहपर 3 बगैर पायलट तैयारा तवज्जो का मरकज रहा। शाहपर 3 ड्रोन 35,000 फीट की बुलंदी पर 24 घंटे से जायद परवाज कर सकता है। आर्मी चीफ की आमद पर कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने इस्तकबाल किया। पाकिस्तान अहम शराकतदार है। बाइडन इंतजामिया के आखिरी 2 माह में ऐसा ही रहेगा। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा हर रोज सदर बाइडन की तरजीहात के मुताबिक काम करते हैं
आइंदा 2 माह तक ऐसा रहने ही की तवक्को रखते हैं। मैथ्यू मिलर से सवाल किया गया, बाइडन इंतजामिया के अफगानिस्तान में मौजूद अमरीकी असलहे पर पाकिस्तान के खदशात दूर किए, जिस पर उन्होंने कहा कि मैं उन इकदामात का जिक्र नहीं करूंगा जो आइंदा 2 माह में लेंगे। सिंध हाई कोर्ट में हैदराबाद में फकीर के अकाउंट से 10 लाख रुपए के फ्रॉड का मुकदमा। अदालत ने निजी बैंक के साबिक ब्रांच मैनेजर की दरखास्त जमानत मंजूर कर ली। वकील सफाई ने कहा, फकीर दरिया खान के अकाउंट से 10 लाख रुपए का फ्रॉड किया गया। वो बेघर है और हैदराबाद के मकामी शादी हॉल में रहता है। अदालत ने रिमार्क्स दिए, एक फकीर का अकाउंट है, उसको भी नहीं छोड़ा। अमेरिका में भारतीय अरबपति ताजिर गौतम अडानी पर फर्द जुर्म आयद। अमेरिकी महकमा इंसाफ ने $25 करोड़ रिश्वत और फ्रॉड पर कार्रवाई की। ब्रुकलिन की अदालत ने गौतम अडानी के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। गौतम अडानी और उसके भतीजे सागर अडानी समेत 8 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की गई। मुल्जिमान ने फ्रॉड करके सरमायाकारों से हकाइक छुपाए। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक डिप्टी असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल अडानी को भारतीय वजीर आजम मोदी का करीबी साथी समझा जाता है।